हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मेकिंग कैपेसिटी वर्सेस ब्रेकिंग कैपेसिटी। मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होते हैं, शॉर्ट सर्क्यूट करंट कैसे बनते हैं, इसका क्या क्या इंडिविजुअली डिवाइड होते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। चलो शुरू करेंगे हमारा वीडियो। पहले शॉर्ट सर्क्यूट करंट होता क्या है फ्रेंड्स। अगर कोई भी एक सर्क्यूट है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी हमारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसका जैसे पहले इसका इम्पीडेंस से चल रहा था लोड के हिसाब से, सडनली शॉर्ट सर्क्यूट मतलब सम पार्ट ऑफ द कुछ इम्पीडेंस इसका बाईपास हो गया, और ये सिस्टम जितना भी सोर्सेस है वो अब्रप्टली जो इसका इम्पीडेंस का डिफरेंस देख लिया, इसकी वजह से अब्रप्टली करंट चेंज हो गया था। उसको बोलते हैं फ्रेंड, उस कंडीशन को शॉर्ट सर्क्यूट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जो शॉर्ट सर्क्यूट में बेसिकली अब्रप्ट चेंज ऑफ इम्पीडेंस हो रहे हैं फ्रेंड्स, इसकी वजह से करंट अब्रप्टली चेंज होते हैं फ्रेंड्स। सो हम समझ लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, और ये वोल्टेज सोर्स का ये हमारा वेवफॉर्म का इक्वेशन है। इसमें फ्रेंड्स ई स्मॉल ई इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है फ्रेंड्स। जो कंटिन्यूस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो ई है, और कैपिटल ई इज आर एम एस ए सी वोल्टेज है, जो मैक्सिमम है ई इंटू रूट टू ए मैक्सिमम वोल्टेज बनते हैं। और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अल्फा इज फ्रेंड्स हमारा वोल्टेज इंसेप्शन एंगल है। जिस टाइम पे हमारा शॉर्ट सर्क्यूट हुआ उसको हमारा वोल्टेज इंसेप्शन एंगल बोलते हैं फ्रेंड्स। बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा शॉर्ट सर्क्यूट होता है कभी भी ये वेवफॉर्म ऐसे दिखने हमको मिलते हैं फ्रेंड्स। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है फ्रेंड्स, और इस वेवफॉर्म को हम इन डिटेल अभी हम डिस्कस कर देंगे फ्रेंड्स। ये क्यों बनता है इस वेवफॉर्म, और इस वेवफॉर्म का डिफरेंट क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस वेवफॉर्म आप देखेगा तो फ्रेंड्स, इसमें एक एसी कंपोनेंट रहते हैं और एक डिकेइंग डीसी कंपोनेंट है। इसमें जो दिख रहे हैं डीसी कंपोनेंट, डिकेइंग डीसी कंपोनेंट है, वो हमको मिलते हैं फ्रेंड्स। और सो हमारा एसी कंपोनेंट ऑफ करंट है वो साइनसोडियल है, सिमेट्रिकल है, मतलब साइनसोडियल करंट है फ्रेंड्स। वो एसी कंपोनेंट ऑफ करंट आप देखेगा तो सेम फ्रेंड्स वोल्टेज इक्वेशन का जैसे ये वोल्टेज का ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस जो इसका पावर फैक्टर एंगल है, जो वोल्टेज और करंट के बीच का डिफरेंस एंगल है, उससे ये फेज डिस्प्लेसमेंट होते हैं। और जो आई है जो हमारा आरएमएस करंट है इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज बाई जो शॉर्ट सर्क्यूट इम्पीडेंस है फ्रेंड्स, जो हमने देखा था उसका। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एसी कंपोनेंट होते हैं, ये सिमेट्रिकल होते हैं फ्रेंड्स। ये वोल्टेज से पावर फैक्टर एंगल से डिस्प्लेसमेंट होते हैं फ्रेंड्स। और हमारा डीसी कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली इसका जो डीसी कंपोनेंट है वो फ्रेंड्स इसका मैक्सिमम वैल्यू जो एसी कंपोनेंट का जो इनिशियल शॉर्ट सर्क्यूट में जो मैक्सिमम वैल्यू बनता है आई रूट टू, वो होते हैं फ्रेंड्स, वो डिकेइंग कंपोनेंट होते हैं फ्रेंड्स। और ये डीसी कंपोनेंट है किस लिए बनते हैं फ्रेंड्स, बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जो फॉल्ट होने से पहले जो हमारा सिस्टम बेसिकली मोस्टली इंडक्टिव इन नेचर है फ्रेंड्स। हमारा लोड्स भी आप देखेगा तो इलेक्ट्रिकल में मोस्टली हमारा इंडक्टिव लोड्स मिलते हैं बहुत सारे, प्योर रेसिस्टिव लोड बहुत कम ही मिलते हैं फ्रेंड्स। सो हमारा मोस्टली इंडक्टिव लोड रहता है। आपको जो इंडक्टर का बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक बिहेवियर हमको पता है फ्रेंड्स, इंडक्टर है सडन चेंज ऑफ करंट। अगर एब्रप्टली करंट कभी भी चेंज होते हैं उसका इफेक्ट को रोकते हैं फ्रेंड्स, करंट चेंज को होने ही नहीं देते हैं। सो आइडियली ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसा अभी हम देखेगा तो ये इनिशियली जब टाइम जीरो है फ्रेंड्स इसका करंट का, जब टाइम जीरो है उसमें सडनली जो एसी कंपोनेंट जो बन रहे हैं आई रूट टू साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव एट टाइम जीरो, वो वही ये आई रूट टू साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव, ये भी ई फॉर जीरो जीरो है, तो ये हमारा वोल्टेज करंट वैल्यू बनते हैं फ्रेंड्स आई रूट टू साइन ऑफ अल्फा माइनस फाइव।
इस वैल्यू को ख़त्म करने के लिए, जैसा हम अभी समझ लेंगे फ्रेंड्स, अगर इसका करंट का वैल्यू इसकी फॉल्ट होने से पहले, इसका पहले करंट जीरो है, तो इसको जीरो करना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट वैल्यू ऑफ करंट को डीसी कंपोनेंट जैसे बनते हैं फ्रेंड्स, सो दैट इसको ख़त्म करना है, इसको जीरो करना है। ये इंडक्टर का बेसिक बिहेवियर का वजह से ये करंट को नलीफाई करना है, जो पहले कंडीशन है, जो हमको पता है फ्रेंड्स, इंडक्टर में करंट जैसा पहले है, इंडक्टर का बाद भी ऐसे ही होना चाहिए। वो धीरे धीरे अलाउ करते हैं, सडन चेंज ऑफ करंट को वो अवॉइड करते हैं, इसको नलीफाई करते हैं। इसी का वजह से हमको डीसी कंपोनेंट बन रहे हैं। लेकिन ये डीसी कंपोनेंट है फ्रेंड्स, जो ये इंडक्टर का वजह से, इसका इनिशियल करंट का वजह से, इसका पहले करंट का वजह से बन रहे हैं, इसीलिए वो डिके होते हैं एट द टाइम कांस्टेंट ऑफ एल बाई आर, है ना फ्रेंड्स। ये टाइम कांस्टेंट है जो आर बाई एल यहाँ दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसकी साथ ये इसका टाइम कांस्टेंट बेसिकली एल बाई आर है फ्रेंड्स। ई फॉर माइनस टी बाई टाउ आता है इक्वेशन में। तो ये डिकेइंग डीसी कंपोनेंट बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। ये धीरे धीरे ओवर द टाइम ये कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट नलिफाई हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ ये वेव फॉर्म को हम आगे देख लेंगे फ्रेंड्स, धीरे धीरे शुरू कर देंगे अभी। सो अभी आप देखेगा तो ये दोनों एक कट्टा अगर करेगा तो जो एसी कंपोनेंट है, एसी कंपोनेंट है, ये जो हमारा इनिशियल वोल्टेज अल्फा का एंगल से डिस्प्लेस्ड बाय पावर फैक्टर एंगल है 5। सो अल्फा माइनस 5 एंगल में ये इनिशियली यहीं पर ही हमारा फॉल्ट इनिशिएट हो रहा है फ्रेंड्स। सो इनिशिएट हो रहे हैं, सो जितना भी इनिशियली जो फॉल्ट शुरू हुआ था, उतना एग्जैक्ट उतना ही वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट है, जो हमारा ये वेव फॉर्म दिख रहा है फ्रेंड्स, दिस इज डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट है। ये एग्जैक्टली इतना ही वैल्यू, जो इतना जितना हमारा इनिशियल शॉर्ट सर्क्यूट एसी करंट आ रहा है, उतना वैल्यू से डीसी कंपोनेंट जनरेट होता है, सो दैट जो नेट करंट है, जो आई ए सी प्लस आई डी सी जो नेट करंट है, इसको जीरो करते हैं, क्योंकि इसका जस्ट पहले भी करंट जीरो है। तो इंडक्टेंस का इफेक्ट का वजह से, इंडक्टेंस का जो बेसिक रूल है, इसकी वजह से एक करंट इतना ही मेंटेन होता है, उसकी प्रोपोर्शनली हमारा डीसी करंट जनरेट हुआ था। और वो धीरे 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 ये करंट है नलीफाई जीरो हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो जैसे इसका एसी कंपोनेंट है वो टाइम एक्सिस का साथ शिफ्ट हो गया था, और धीरे 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 जैसे एसी डीसी कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं, दिस एसिमेट्रिकल करंट है, जो नेट करंट बन रहे हैं वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो अभी हम इक्वेशन में देखेंगे तो फ्रेंड्स, जो करंट है ई रूट टू बाई जेड है, आई जो मैक्सिमम करंट दिख रहे हैं ई रूट टू बाई जेड है, प्लस ये एसी कंपोनेंट ऑफ करंट, ये माइनस डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट, जो नेट करंट दिख रहे हैं फ्रेंड्स। सो अभी फ्रेंड्स ये यहाँ हमको बहुत सारा पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, इसकी बेसिस में फ्रेंड्स, इसका इंसेप्शन एंगल से। क्योंकि फ्रेंड्स जैसा हम आपको दिखाया था इसके पहले, जो शॉर्ट सर्किट होते हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट सर्किट कभी भी होता है, वो वोल्टेज का किस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है वो हमको पता नहीं है। सो इसकी बेसिस में हमारा डीसी कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। वो आगे देखते रहेंगे फ्रेंड्स, अगर इसी में डीसी कंपोनेंट जीरो कब होते हैं फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स, अल्फा और फाई दोनों इक्वल है। अगर अल्फा और फाई ये दोनों इक्वल है तो ये साइन जीरो जीरो हो जाते हैं, इसीलिए डीसी कंपोनेंट जीरो हो जाते हैं फ्रेंड्स। सो उस केस देख लेंगे फ्रेंड्स, अगर अल्फा और फाई दोनों इक्वल है और 90 डिग्री है फ्रेंड्स, तब क्या बनते हैं फ्रेंड्स, इसमें ओनली ये एसी कंपोनेंट है, ओनली एसी कंपोनेंट है, डीसी कंपोनेंट नलिफाई हो जाते हैं फ्रेंड्स। यही यहाँ दिखाया था फ्रेंड्स, और इसका वेव फॉर्म देख लेंगे फ्रेंड्स, जो वो ये हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म है फ्रेंड्स, और वोल्टेज है 90 डिग्रीज, इसका इनिशियल है 90 डिग्री से। तो करंट विल बी, और 90 डिग्रीज का इसका पावर फैक्टर एंगल है 180 डिग्री से। तो हमारा डीसी कंपोनेंट इसमें बिल्कुल नहीं है, और करंट जीरो से शुरू हो रहे हैं। सो सारे के सारे सिमेट्रिकल कंपोनेंट हैं,
और इसका जो मैक्सिमम करंट है फ्रेंड्स हमारा E√2/Z होगा फ्रेंड्स। E√2/Z का मैक्सिमम वैल्यू से ये सिमेट्रिकल AC कॉम्पोनेंट ऑफ करंट बनते हैं फ्रेंड्स एट अल्फा इक्वल टू 5। अगर इंसेप्शन एंगल है जो हम हमारा यही फ्रेंड्स हमारा इस एंगल में वोल्टेज का एंगल 90 डिग्रीज पे हमारा ब्रेकर क्लोज हुआ ऑन शॉर्ट सर्क्यूटेड डाउनस्ट्रीम साइड। इसका डाउनस्ट्रीम साइड है, यही हमने दिखाया फ्रेंड्स इसके वेवफॉर्म में। अगर हमारा डाउनस्ट्रीम साइड ये है, यहाँ ऑलरेडी फॉल्ट है, हमको पता नहीं है, हमने उसी टाइम पे इसका ब्रेकर को क्लोज किया, उस टाइम पे हमारा वोल्टेज का एंगल है 90 डिग्री से, तब हमारा डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट जीरो है फ्रेंड्स, है ना। डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट जीरो है, सिर्फ प्योर एसी कंपोनेंट रहता है, ये करंट रहता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट केस देख लेंगे फ्रेंड्स, अगर हमारा इनिशियल इंसेप्शन एंगल वोल्टेज का, अगर ये जीरो का वोल्टेज पे ही अगर हमारा ब्रेकर क्लोज किया था शॉर्ट सर्क्यूट पे, तब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, ये अगर उसी इक्वेशन में हम अल्फा इक्वल टू जीरो करेगा तो ये हमारा इक्वेशन है फ्रेंड्स। तो इसमें एसी कंपोनेंट ये है और डीसी कंपोनेंट ये है फ्रेंड्स, राइट। सो इस केस में जो डीसी कंपोनेंट है बेसिकली फ्रेंड्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर किस में डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स, पावर फैक्टर एंगल कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करते हैं कितना ज़्यादा रिएक्टेंस है सर्क्यूट में, मतलब कितना इंडक्टिव नेचर है हमारा सर्क्यूट, उसकी बेसिस में करते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा सर्क्यूट कितना ज़्यादा, अगर इसका रिएक्टेंस है या इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा है तो ये इसका डीसी कंपोनेंट इनिशियल का वो भी ज़्यादा ही रहते हैं फ्रेंड्स, और वो ज़्यादा देर तक ड्यूरेशन भी लंबा रहता है फ्रेंड्स। अगर ये इंडक्टेंस कम है फिर इसका ड्यूरेशन भी कम होगा फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स हमारा डीसी कंपोनेंट के बारे में। अभी हम एक और चीज़ देखेगा तो इसमें हमारा वेवफॉर्म में ये एसी कंपोनेंट ऑफ करंट भी अलग अलग दिख रहे हैं फ्रेंड्स। ये स्टेडी स्टेट में कम है, बीच में और थोड़ा ज़्यादा है, और इनिशियली बहुत ज़्यादा है। वो क्यों हो रहे हैं वो अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स। वो क्यों हो रहे हैं फ्रेंड्स, बेसिकली ये डायनेमिक, ये इलेक्ट्रो जो करंट है चेंज हुआ इसमें, है ना फ्रेंड। इसमें करंट है, इसमें यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ और थोड़ा कम दिख रहे हैं, और यहाँ स्टेडी स्टेट एकदम स्टेडी दिख रहे हैं फ्रेंड। सो बेसिकली करंट चेंज का वजह से जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस है वो भी चेंज होगा फ्रेंड्स। इसका बिहेवियर को समझने के लिए एनसी बोलते हैं फ्रेंड्स, हमारा सप्लाई वोल्टेज इसको फिक्स कर दो और इसका इम्पिडेंस से अलग कर दो। सो इसीलिए फ्रेंड्स हमारा रिएक्टेंस है जो स्टार्टिंग में, उसमें 3 रिएक्टेंस है में डिवाइड किया फ्रेंड्स, पीरियड को भी 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। जो सबसे पहले पीरियड है उसको सब ट्रांसिएंट पीरियड बोलते हैं, वो सिर्फ 10 to 20 मिली सेकेंड ही लास्ट करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है ट्रांसिएंट पीरियड है, वो अप टू 0.5 सेकेंड तक लास्ट करते हैं। और स्टेडी स्टेट है सिंक्रोनस रिएक्टेंस है फ्रेंड्स। जैसे जनरेटर में भी ये तीनों रिएक्टेंस होते हैं फ्रेंड्स फॉल्ट कंडीशन में, और जनरेटर और मोटर दोनों में ये तीनों हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो यही हम देखेंगे एक एक सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस की वजह से जो फॉल्ट करंट बन रहे हैं फ्रेंड्स, वो एक सेकंड मतलब एक साइकिल का ओरिजिनल 20 मिली सेकंड का अंदर खत्म हो जाता है, इसके बाद एकदम जीरो है फ्रेंड्स। इसका बाद हम प्लॉट कर देंगे ट्रांसिएंट रिएक्टेंस की वजह से इसका जो करंट बन रहे हैं वो 0.5 सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं, नलीफाई हो जाते हैं। इसका बाद हमारा ये स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्क्यूट करंट है फ्रेंड्स, ये हमारा एक्स डी का वजह से बन रहा था, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस की वजह से, और ये हमारा एकदम स्टेडी करंट है फ्रेंड्स। इसमें एक और कंपोनेंट है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का वजह से, सर्क्यूट की वजह से बन रहे हैं, वो हमारा डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट है फ्रेंड्स, राइट। सो शॉर्ट सर्क्यूट करंट है हमारा, ये चारों की चारों सम करने के बाद हमारा हो रहे हैं फ्रेंड्स शॉर्ट सर्क्यूट करंट। ये हमारा फ्रेंड्स ये हमने ऑलरेडी अभी पहले का वेव फॉर्म जो हमने बताया फ्रेंड्स, ये फाइनल बना हमारा शॉर्ट सर्क्यूट करंट है। इसमें 4 इन डीप कॉम्पोनेंट्स है फ्रेंड्स। ये सब ट्रांसिएंट फेज है अप टू 20 मिली सेकेंड तक,
इसके बाद अप टू 0.5 सेकंड तक ये ट्रांसिएंट का फेज है। इसके बाद हमारा स्टेडी स्टेट है फ्रेंड्स। ये हो रहे हैं फ्रेंड्स एसी कंपोनेंट का चेंज का वजह से। एसी कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि इसका रिएक्टेंस चेंज हो रहे हैं। सर्क्यूट का रिएक्टेंस एक्चुअली फिजिकली क्यों चेंज होते हैं फ्रेंड्स, वो हम अगर देखेंगे तो फ्रेंड्स सर्क्यूट में या मतलब कोई भी जनरेटर है या मोटर है, बेसिकली जनरेटर में देखेगा तो जनरेटर में रिएक्टेंस शॉर्ट सर्क्यूट होने से क्यों चेंज हो रहे हैं। इसका रिएक्टेंस बहुत ही कम है, सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस, इसीलिए इसका करंट बहुत ज़्यादा है। और ट्रांसिएंट रिएक्टेंस और कम है, इसीलिए करंट थोड़ा सा कम है सब ट्रांसिएंट करंट से। और स्टेडी स्टेट में और कम है फ्रेंड्स, मतलब स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस ज़्यादा है, सबसे हाईएस्ट रिएक्टेंस इस स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस है। इसका थोड़ा सा कम ट्रांसिएंट, इसका थोड़ा सा कम सब ट्रांसिएंट। एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड्स, हमारा मिशन है, जो हमारा जनरेटर है या मोटर है, वो बनते हैं हमारा कोर पे। जो फ्लक्स रहते हैं वो कोर पे रहते हैं। जैसे इतना ज़्यादा करंट जनरेट हो गया, लेकिन हमारा कोर इतना फ्लक्स को एकोमोडेट नहीं कर सकते स्टार्टिंग शॉर्ट सर्क्यूट में। इसीलिए हमारा स्टार्टिंग जो फ्लक्स रहेगा, इसका फ्लक्स लिंकेज है कोर का जगह, ये एयर में ज़्यादा पास करेगा। ये जो एयर में पास करेगा इसकी वजह से इसका जो इंडक्टेंस है या इसका रिएक्टेंस है सब ट्रांसिएंट फेज में, मतलब इसका इनिशियली शॉर्ट सर्क्यूट होने के टाइम पे बहुत ही कम रहते हैं। जैसे जैसे करंट धीरे धीरे कम होते हैं, इसका धीरे धीरे इसका फ्लक्स कोर में आता आता रहता है, एयर में फ्लक्स कम हो जाता है और इसका रिएक्टेंस थोड़ा और बढ़ता है और स्टेडी स्टेट में हमारा स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस बनते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा फाइनल वेव फॉर्म है जो शॉर्ट सर्क्यूट जैसा होता है उस टाइम पे करते हैं फ्रेंड्स। सो अगर हम यहाँ देखेगा तो फ्रेंड्स, ये शॉर्ट सर्क्यूट में जो अगर हमारा ब्रेकर यहाँ हमने ऑन किया था, सो ब्रेकर पहले हमको फॉल्ट पता नहीं है नीचे डाउनस्ट्रीम में, वो फॉल्ट का कंडीशन में हमने ब्रेकर ऑन किया, फिर उस केस में फ्रेंड्स यह हमको ये पीक करंट है जो हमको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पीक करंट है, वो बहुत ही ज़्यादा करंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा किलो एम्पियर करंट है। इस करंट को हमारा ब्रेकर या स्विच गियर सस्टेन करना ही चाहिए फ्रेंड्स। अगर इस करंट को सस्टेन नहीं किया मतलब क्या है फ्रेंड, इसका थर्मल कैपेबिलिटी है ही नहीं इस करंट को विथस्टैंड करने के लिए। तब क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा स्विच गियर मतलब जो हमारा ब्रेकर है वो जल जाते हैं फ्रेंड्स। सो इसीलिए हमारा ब्रेकर में जो सबसे इम्पोर्टेंट रेटिंग है हमारा स्विच गियर का, वो हमारा मेकिंग करंट है फ्रेंड्स। सो इसी को ही बोलते हैं फ्रेंड्स हमारा पीक शॉर्ट सर्क्यूट करंट है। जो हमने फॉल्ट में ब्रेकर को ऑन किया, सो ये कितना मैक्सिमम करंट वो देख सकते हैं या कितना मैक्सिमम करंट वो अलो कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेकिंग करंट। जो हम सर्क्यूट ब्रेकर को फॉल्ट का कंडीशन पे मेक कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम करंट कितना ब्रेकर ले सकते हैं या सस्टेन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स मेकिंग करंट है फ्रेंड्स। सो मेकिंग करंट इज ऑलवेज, हमेशा जो हमारा शॉर्ट सर्क्यूट वेव फॉर्म है, इसमें जो पीक करंट है वही हमारा मेकिंग करंट है फ्रेंड्स। सो जैसे शॉर्ट सर्क्यूट हुआ था, इसमें 20 सेकंड का अंदर हमारा सब ट्रांसिएंट फेज खत्म हो गया है फ्रेंड्स। लेकिन हमारा हमको पता है फ्रेंड्स, हमारा रिले और इसका ब्रेकर, रिले का ऑपरेटिंग टाइम है फ्रेंड्स, अभी न्यूमेरिकल रिलेज का वजह से ये हमको लेस देन 10 मिली सेकेंड में भी आ रहा था, माइक्रो सेकंड्स में भी हमारा रिले ऑपरेशन टाइम आ रहा है। लेकिन हमारा ब्रेकर का फ्रेंड्स मिनिमम हमारा 3-4 साइकिल्स, तो जैसा ब्रेकर का ट्रिप कमांड दे दिया, इसका बाद भी जैसा ब्रेकर को यहाँ भी ट्रिप कमांड दे दिया हमको, ब्रेकर ऑपरेट करने में हमको 150 मिली सेकेंड्स या 100 मिली सेकेंड तक रहता है। सो हमको ब्रेकर कभी भी मैकेनिकल डिवाइस है, ये यहाँ इनिशिएट करने से भी ये आकर हमारा ट्रांसिएंट फेज में इसको ब्रेक करते हैं फ्रेंड्स, ट्रांसिएंट फेज में ही ब्रेक करते हैं। सो ये कोई भी इन केस ब्रेकर क्लोज होकर इमीडिएटली ट्रिप मार रहे हैं, तब भी हमको 150-200 मिली सेकेंड का रहता है इसमें। सो इस फेज में ब्रेकर का ब्रेकिंग कभी होता ही नहीं है फ्रेंड्स, इस फेज में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है, 20 मिली सेकेंड का टाइम है, इसके अंदर ब्रेकर कभी भी बंद नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा
जो मेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो सकते हैं मेकिंग करंट ब्रेकर का, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट देख रहे हैं, लेकिन ब्रेक आकर ट्रांसिएंट फेज में ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए ब्रेकिंग करंट इतना ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली कभी होगा भी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेकर मैकेनिकल डिवाइस है, वो 20 मिली सेकंड का अंदर क्लोज होकर ओपन तो नहीं हो सकते हैं, और 20 मिली सेकंड का अंदर आज की ज़माना में कोई ब्रेकर ऑपरेट भी नहीं हो सकते, मतलब इसको ट्रिप कमांड देने से भी 20 मिलीसेकंड का अंदर वो ट्रिप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमको ये सब ट्रांसिएंट फेज का ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हमारा सर्क्यूट ब्रेक होता है ट्रांसिएंट पीरियड में, इसीलिए हमारा ब्रेकिंग करंट है हम लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को लेते हैं शॉर्ट सर्क्यूट का ब्रेकिंग करंट है फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रख लीजिए फ्रेंड्स, ब्रेकिंग करंट हमेशा मेकिंग करंट से कम रहते हैं। और अभी हम देख लेंगे फ्रेंड्स ब्रेकिंग करंट और मेकिंग करंट का रिलेशन क्या है, हमको ब्रेकिंग करंट देने से मेकिंग करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देख लेंगे फ्रेंड्स। जैसा ब्रेकिंग करंट को हम सिमेट्रिकल करंट बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सिमेट्रिकल है ट्रांसिएंट फेज का बाद, और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होते हैं एमबीए कैपेसिटीज, that will be √3 into voltage into braking current into cos phi पावर फैक्टर एंगल है फ्रेंड्स। और हमारा मेकिंग करंट होते हैं फ्रेंड्स वो एसिमेट्रिकल करंट है, दैट ऑलरेडी मैं आपको बताया फ्रेंड्स, वो पीक वैल्यू ऑफ सिमेट्रिकल करंट है इनटू इसका फैक्टर है, एसिमेट्रिकली फैक्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमने इसमें निकाल रहे हैं सिमेट्रिकल का साइड, इसीलिए हमको 1.8 फैक्टर देता है फ्रेंड्स। सो ये √2 into 1.8 becomes 2.55 फ्रेंड्स। सो मेकिंग करंट 2.58 टाइम्स ज़्यादा रहते हैं ब्रेकिंग करंट से फ्रेंड्स। ऐसे ही ब्रेकिंग कैपेसिटी भी सेम है फ्रेंड्स, 2.58 टाइम्स ब्रेकिंग कैपेसिटी से मेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स।